एलर्जी का जो सबसे मुख्य इलाज है, किसी के गले के में गांठ, थायराइड की गांठ हो जानी, इस तरह की यदि समस्या होती है किसी के साथ, फिर आप गैप दीजिए जी। आधे घंटा 45 मिनट का गैप दीजिए। फिर पानी के वजह से भी कई बीमारी हो रही है। कान में ट्रेन चलना, गाड़ी चलनी, उस तरह की आवाज़ शुरुआती दौर में आती है। और ईयरबड्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, इस सब से भी कोई कारण हो सकता है। देखिए, तो कितने समय तक रखना चाहिए, यूज करना चाहिए? उनको भी नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ से एलर्जी है। ज्यादातर किस चीज से सावधानी बरतनी चाहिए सर? ये जो केमिकल्स है ये बहुत ही हानिकारक है। इसके चलते हमारे युवा जो है और जो घर में बैठे रहते हैं, इसके चलते बार बार छींक आना, सर्दी होना, जैसे कि बार बार एसिडिटी होना। आज के खान पान में जो है युवा लोग, बहुत सारे युवा जो हैं, तो इस तरह की कमी के कारण हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, आजकल बीमारी होने की कोई सीमा नहीं रह गई है, या यूं कहे तो उम्र का कोई सीमा नहीं रह गया है। कि एक बीमारी आप लोग ज़्यादातर सुने होंगे, देखे होंगे कि आजकल ज़्यादातर युवाओं में इस बीमारी को देखा जा रहा है। बीमारी है या क्या है, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बीमारी ये है कि जो युवा है उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी है तो छींक और नाक और कान का समस्या ज़्यादा है। स्पेशली डॉक्टर है डॉक्टर संजय कुमार जी, पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के ही टॉप 10 में से आते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार हुआ। मैं कान नाक गला विभाग नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना में सह प्राध्यापक के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं पिछले 15 साल से कान नाक गला विभाग में और विभाग के विभिन्न तरह के मरीजों को देख रहा हूँ कि युवाओं में बहुत सारे समस्या जो हैं, जैसे कान नाक गले से संबंधित समस्याएं, हाँ ये बिल्कुल सही है, चूँकि ये वातावरण का भी प्रभाव है और खान पान से भी जुड़ा हुआ है। चूँकि आज के युवा का खान पान से, और जो जैसे हम लोग पहले जो खाना खाते थे समय से, चावल दाल सब्जी, या नाश्ता किए समय से, खाना खाए समय से, रात का खाना खाए, और दिनचर्या को अपनाते थे। जैसे सुबह में मॉर्निंग वॉक करना 1 घंटे, शाम में कुछ एक्सरसाइज करना। तो इस तरह की कमी के कारण हमारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं सफ़र कर रहे हैं। तो सर इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब खान पान, जैसे क्या चीज ऐसा खा लेते हैं? आज के खान पान में जो है युवा लोग, बहुत सारे युवा जो हैं, जैसे कि बाहर में जो स्ट्रीट फूड है, जैसे कि मोमो हुआ, बर्गर हुआ, चाइनीज फूड है, उसमें जो केमिकल्स है ये बहुत ही हानिकारक है। जिसके जो उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं जो इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और इससे बहुत सारे युवा को मतलब दुष्प्रभाव हो रहे हैं। जैसे कि बार बार एसिडिटी होना, बार बार जैसे कि समय से मल त्याग नहीं होना, जो कॉन्स्टिपेशन होना, जैसे कि मैदे की चीज़ जो खा रहे हैं युवा, इससे क्या होता है कि समय से उनको मतलब कि बॉवेल क्लियर नहीं होता है, और उसके चलते एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते गले में हमेशा खराश होती है, और उससे एलर्जी होती है। जिसके जो एलर्जी नाक में जो वातावरण में जो धूल कण है ये हमारे शरीर में आते हैं, और उससे एलर्जी होता है, और जिसके चलते बार बार छींक आना, सर्दी होना, कान पे प्रभाव पड़ना, जैसे कि कम सुनाई देना। कभी कभी तो कान के अंदर जो पर्दे के अंदर मवाद बन जाता है, और मवाद बनकर कान का पर्दे भी फट जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे युवा में बहरापन की भी समस्या हो रही है। जी सर, ये पेट के समस्या से भी हो सकती? जी, पेट के समस्या से, जो जैसे कि हम बताएं कि मैदे के समान या तेलीय पदार्थ का क्या है कि स्ट्रीट फूड में आप देखते हैं कि एक ही तेल को बार बार बॉयल करके बार बार उसको गर्म करके आपको खिलाया जा रहा है। इससे क्या होता है कि उसमें टॉक्सिन
मतलब जहर पैदा हो रही है, जहर बार बार गर्म करने से जहर बनते जाता है और वो हमारे आंत के अंदर जाता है, जिसके चलते एसिड बहुत बनता है। और एसिड बनने से क्या होता है कि एसिड जैसे कि फ्लैटस तो पास होता ही है, जिसको हम हवा छूटना बोलते हैं, वो तो होता ही है, खास कर और विशेष करके रिफ्लक्स होती है, जैसे कि ढकार आना, बार बार ढकार आना। उससे क्या होता है कि हमारे जो आवाज़ का जो तार है, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, इस पे वो जल जाती है, जिसके चलते बार बार खराशने का, बार बार मतलब गले की को क्लियर करने की हमारी आदत पर, जिसको लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स बोला जाता है, जो मेनली एसिड के कारण हो रहा है। उसमें उसके चलते हमारे युवा जो है और जो घर में बैठे रहते हैं या जो इस तरह के फूड को हमेशा खाते हैं, उनके उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पाई जाती है। ज्यादातर किस चीज से सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखिए, सावधानी जहाँ तक है कि सावधानी तो आपको इस आज के वातावरण में हर एक चीज़ से बरतनी चाहिए। जैसे कि आप घर से निकल रहे हैं, घर में जब आप रह रहे हैं तो आप साफ सुथरा साफ वातावरण में रह रहे हैं। घर से जैसे ही आप बाहर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में इतनी धूल कण है जिससे कि जो आपके सांस के रास्ते में जा रहा है, और आप किस चीज़ से आपको एलर्जी है किसी को नहीं पता है। इवन कि जो एलर्जी का टेस्ट भी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है कि आपको क्या चीज़ से एलर्जी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप घर से निकले, आप हमेशा मास्क पहने, और जैसे कि धूलकण, जैसे स्मोकिंग से बचें, जैसे कि बाहर के स्ट्रीट फूड है उससे बचें, और समय से भोजन करें, यही सावधानी है। सर आजकल ईयरफोन हो गया, ईयरबड्स हो गया, मोबाइल्स हो गया, इस सब से भी कोई कारण हो सकता है? देखिए, हाँ, ईयरफोन जो है, ईयरफोन जैसा कि हमने 4 साल 5 साल पहले भी एक मतलब समाचार पत्र से के माध्यम से हमने जागरूक किया था कि ईयरफोन में जो नॉइज का जो डेसिबल है, जैसे कि उसमें कंटिन्यूअस यदि आप 4 घंटा से 5 घंटा से ज़्यादा आप कंटिन्यूअस यदि आप सुन रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है नॉइज को, तो डेफिनेटली आपका जो इनर ईयर है उस पर आपको दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसका। और उसके चलते आपको शुरुआती दौर में झिंगुर की आवाज़ आना, थ्रेसर चलना, मतलब ट्रेन चलना, कान में ट्रेन चलना, गाड़ी चलनी, उस तरह की आवाज़ शुरुआती दौर में आती है। और धीरे धीरे करके आपके नस का जो है, जो इनर ईयर को जो नर्व सप्लाई करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और आप बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं। जो युवा है ज़्यादातर ईयरबड्स यूज करते हैं, तो कितने समय तक रखना चाहिए, यूज करना चाहिए, देखिए नुकसान ना हो? देखिए, जैसे ईयरफोन है या ईयरबड जो भी हैं, जैसे ही क्लास का जो ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स, 50 मिनट्स या 1 आवर, एक बार में मैक्सिमम 1 आवर तक रखना चाहिए। फिर आप गैप दीजिए, आधे घंटा 45 मिनट का गैप दीजिए, फिर आप दूसरे क्लास में यदि जा रहे हैं तो उसको यूज कीजिए। कंटिन्यूअस एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ हम आगाह करेंगे। आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आने वाले पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप समय से अपना दिनचर्या पूरा करें, अपना रूटीन मेंटेन रखें, बाहर की फूड से परहेज करें जहाँ तक हो सके। ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, लेकिन जहाँ तक हो सके घर का भोजन करें। और सुबह शाम जैसे टहलना, इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, इसको अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें, और योगा प्राणायाम ज़रूर अपनाएं, जिसके चलते आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होंगी। जैसे कि कान नाक गले की समस्या, जैसे गले में टॉन्सिल का बढ़ जाना, नाक में नाक की हड्डी बढ़ जाना, या नाक में मांस बढ़ जाना, जैसे जिसको पॉलिप बोलते हैं, बढ़ जाना, जिसके चलते सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लस किसी को देखते होंगे कि कान के पर्दे में सुराग हो जाना, इस तरह की, या किसी के गले के में गांठ, थायराइड की गांठ हो जानी, इस तरह की यदि समस्या होती है किसी के साथ, तो अपने नज़दीकी कान नाक गला
रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उचित सलाह लेकर उसका इलाज करावें। अगर सर कहीं ऐसा जगह पे है जहाँ पे मेडिकल की सुविधा ना हो, डॉक्टर की सुविधा ना हो, तो वहाँ पे अगर इस तरह की बीमारी आ जाए तो अचानक वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, यदि छींक आ जाए तो सबसे पहले तो है कि आप अपने मैसेज कर लीजिए कि आप किस एरिया में, धूल कण वाली एरिया में है तो उस एरिया को से दूर जाएं। एलर्जी का जो सबसे मुख्य इलाज है, कोई भी डॉक्टर नहीं कह देगा कि हम दवा से इसको ठीक कर देंगे। एलर्जी का मुख्य इलाज है उससे दूर रहना। प्लस जिस तरह से यदि आज को बहुत ज़्यादा छींक की समस्या है, नाक जाम हो रही है, तो नज़दीकी जो यदि आजकल तो बिहार सरकार के माध्यम से हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर एक स्वास्थ्य उप केंद्र में चिकित्सक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आप हो सके तो चिकित्सक के सलाह लें और चिकित्सीय सलाह यदि आपको कठिनाई हो रही है तो तत्काल दवा जो फार्मेसिस्ट हैं, फार्मेसी शॉप है, वहाँ जा कर के बोलें कि हमको एलर्जी का कोई दवा है जो बार बार छींक आती है, तो एक दो टिकिया आप ले करके तत्काल रिलीफ लें। और यदि नाक जाम हो रही है तो नेजल ड्रॉप बहुत दिन तक यूज नहीं करें, उससे आपको डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और बिना चिकित्सीय सलाह का किसी भी तरह का मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। सर जैसे कि माना जा रहा है कि कई रिपोर्ट्स में भी आए हैं कि पानी के वजह से भी कई बीमारी हो रही है। बिल्कुल, पानी के वजह से, जैसे देखिए आजकल जितना भी हम लोग पानी पी रहे हैं, जैसे हम लोग मिनरल टेस्ट कर ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे जगह देखिएगा कि पटना में बहुत सारे पानी के में जो है सो टॉक्सिन आ रहे हैं, जैसे आर्सेनिक आ रहे हैं और सारे डिफरेंट तरह के केमिकल्स आ रहे हैं। इसको जांच किए बिना हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयोगिता में ला रहे हैं। बेहतर होगा कि इसको जांच करके और जो नॉर्मल पैरामीटर है ड्रिंकिंग वाटर का, उस पैरामीटर के अनुसार हम उसका सेवन करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े। चल, तो सुना आपने किस तरह से मेरे साथ थे डॉक्टर संजय कुमार जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से युवाओं आजकल जो है खान पान को लेकर के, रहन सहन के लेकर के जो सावधानी बरतना चाहिए वो बरत नहीं रहे हैं, बल्कि एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। तो उस दुनिया को बचाना होगा और खान पान से लेकर के रहन सहन तक में सुधार करना होगा। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।